My dear class 9th student, NCERT चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज के सेशन में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टडी करेंगे और जो आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे, आप किन बातों को आज के सेशन में सीखेंगे, वो कॉन्सेप्ट है हमारे द कार्टेशियन प्लेन नंबर 1, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट नंबर 2, नंबर 3 इज साइन कन्वेंशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट्स, number 4 is quadrants, number 5 is signs of coordinates in different quadrants, and last one is plotting of a point on कार्टेशियन सिस्टम। इन सारी बातों को आज के सेशन में आप क्या कर लोगे, लर्न करोगे। स्टूडेंट, ये चैप्टर काफ़ी इजी है और आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब देखिए, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is the branch of mathematics in which we study geometry with the help of algebra। मीन्स ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसी मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलजेब्रा। उसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है। अब किसी भी पॉइंट को, यदि हम किसी भी पॉइंट को, ये वाला पॉइंट हमने लिया है, इस पॉइंट को किसी भी प्लेन में यदि आपको एक्सप्रेस करना है, जैसे ये आपका एक प्लेन हो गया है, इस प्लेन में किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको डिस्टेंस बतानी, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को आपको बताना है, तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी कॉन्सेप्ट को आपके इजी बनाती है। कैसे? देखिए, यदि इसको हम इस तरीके से लिख दें, यदि हम यहाँ पे अलग अलग रोज़ बना दें, ठीक है, और अलग अलग कॉलम्स यहाँ पे खड़े बना दें, तो आप यदि मान लो कॉलम हो हमारा 1 है, ये यहाँ पे 2 3 4 एंड 5 इज हियर, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से आप क्या कहेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या हमारा ये वाला कॉलम हो गया है और ये हमारा क्या हो गया, रो हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या कहेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, हमारा थर्ड वाली रो में, वो थर्ड वाले कॉलम में ये वाला पॉइंट हमारा लाई करता है। तो आप इस तरीके से इसे बता सकते हैं। यदि ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे होगा तो आप क्या करोगे, आप ये कह दोगे कि थर्ड वाली रो में फिफ्थ वाले कॉलम के ऊपर ये वाला पॉइंट आपका लोकेटेड है। अब इसी सिस्टम को हम थोड़ा सा इजी बनाते हैं। देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन्वेंशन जो किया था, वो किया था हमारे रेन डेस्कार्टेस साहब थे। उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन्वेंशन किया है। इन्होंने मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच को बनाया जिसमें हम ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलजेब्रा। क्लास 8th में आपने नंबर लाइन को अंडरस्टैंड किया है। ये नंबर लाइन हमने बनाया, नंबर लाइन के सेंटर में यहाँ पे 0 होता है। राइट हैंड साइड में यदि देखा जाएगा तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये क्लास 8th में हम स्टडी कर चुके हैं। इस तरीके की नंबर लाइन को जब आप प्लॉट करते हो तो वो क्या कहलाती है, हमारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन कहलाती है। सेम एज यदि इसी नंबर लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ करें, सेंटर में हमने यहाँ 0 बना दिया है, 0 के अबव आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे और 0 के बिलो आपको नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे मिलेंगे। अब इन्हीं नंबर्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपके लिए बताना आसान हो जाएगा। लेकिन आप क्या ऐसे बता सकते हो? नहीं। इसके लिए एक पूरा कार्टेशियन सिस्टम है। उस कार्टेशियन सिस्टम के अलग अलग पॉइंट को हम समझते हैं। देखिए, फर्स्ट वाला था हमारा कार्टेशियन प्लेन कैसे कहेंगे, द प्लेन फॉर्म्ड बाय एक्सिस। ठीक है। अब देखो, ये एक्सिस को समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, नंबर लाइन बना दिया है। ठीक है, एक नंबर लाइन हमने ऐसा बना दिया है। ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला हमारा जो हॉरिजॉन्टल हमने नंबर लाइन बनाया है वो हमारा एक्सिस होगा।
जो हमने नंबर लाइन को इस तरीके से प्लॉट किया है वर्टिकली, वो हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। तो प्लेन फॉर्म्ड बाय एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कुछ भी नहीं, कार्टेशियन प्लेन क्या है, एक्सिस से बनने वाला जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। अब देखिए ये जो एक्स एक्सिस है, इसे हमने एक्स एक्सिस कहा है ये, और ये हमारा, इसे हम एक्स डैश कहते हैं, ये हमारा वाई हो गया और वाई डैश हो गया। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ये हमारी वर्टिकल पोजीशन है, ये यहाँ पे राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, राइट एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। इस पॉइंट को आप क्या कहोगे, ओरिजिन कहेंगे। और ओरिजिन को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन को आप ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ओरिजिन के एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, हमारा पॉइंट 1 है, ये 2 है और ये 3 है। जो नंबर है हमारे 1 2 3, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नेगेटिव नंबर्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सिमिलरली वाई एक्सिस की यदि हम बात करेंगे, नंबर लाइन वाई एक्सिस पे ओरिजिन से अबव आपको क्या मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड ये 3 हो गया। ओरिजिन से नीचे, बिलो द ओरिजिन यू गेट -1 -2 -3। बेसिकली ये एक प्रकार का हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हम कार्टेशियन सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, लोकेशन को इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकिए। देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे हम पॉजिटिव नंबर्स लिखेंगे, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये वाला पोर्शन वो एक्स, ये हमारा एक्स से शो किया है हमने, इसे हमने एक्स डैश से शो किया है, ये हमारा वाई है और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, वाई डैश। इस ये वाली जो लाइन है हमारी वर्टिकल बिलो द ओरिजिन, ये हमारे वाई डैश से अपन ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। नाउ अब देखिए, यदि मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे बता दिया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, इसकी लोकेशन बताना है, तो हम किस तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, इसे यहाँ पे इस तरीके से डॉटेड लाइन से बताइए, ये आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिए, अब इसे हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा पॉइंट P कहा है मैंने, और इसे हमने कहा है पॉइंट ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया है, Q कह दिया है, और इसे हम यहाँ पे कह रहे हैं M। क्या कह दिया है हमने, M कह दिया है। अब ये जो डिस्टेंस है, देखिए PM डिस्टेंस क्या है, PM, ये बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये परपेंडिकुलर हुआ, तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर तो ऐसे ही होता है, यदि ये हमारा एक्स एक्सिस है तो ये परपेंडिकुलर हुआ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM फ्रॉम एक्स एक्सिस अलोंग विथ वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमारा ये जो पॉइंट है, ये वाला इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, हमारी जो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, PM इजिकल टू क्या हो जाएगा, हमारा OQ हो जाएगा। मीन्स ये जो डिस्टेंस थी, हम ये एक्स एक्सिस के तो परपेंडिकुलर है, बट ये किसके साथ में जा रही है, ये आप देखोगे तो ये जो जा रही है हमारी वाई एक्सिस के अलोंग जा रही है। तो ये डिस्टेंस हमारी कितना होगा, PM इजिकल टू क्या होगा, हमें OQ मिल जाएगा। सेम एज यदि आप यहाँ पे देखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, देखिए ये वाई एक्सिस है हमारा, ये रहा आपका वाई एक्सिस, और ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस PQ हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है, तो इसे लिख दिया हमने PQ। देन अब देखिए अलोंग विथ एक्स एक्सिस क्या हो रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग हो रही है, तो PQ इजिकल टू आपको मिलेगा OM।
ठीक है, पी क्यू इजिकल टू ओ एम मिलेगा। ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी कितना हो गया, ये डिस्टेंस हमारी हुई है 2 यूनिट हो गया है। सिमिलरली पी एम इजिकल टू ओ क्यू, ये डिस्टेंस हमारा कितना है, ये भी हमारा 2 यूनिट हुआ है। हम एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा एक्स भी 2 है और वाई भी हमारा 2, ये हमारा क्या कहलाता है, एक प्रकार का कोऑर्डिनेट कहलाता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी। अब ये एक प्रकार का ऑर्डर्ड पेयर है। यहाँ पे पहले जो है एक्स कोऑर्डिनेट आता है और बाद में क्या आता है, हमारा वाई कोऑर्डिनेट आता है। एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पहले आएगा और वाई कोऑर्डिनेट हमारा हमेशा बाद में आएगा। ठीक है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा। क्या बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, एब्सिसा कहते हैं। एंड वाई कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनेट। स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया है कि किस तरीके से हमने इस पॉइंट को प्लॉट किया है और किस तरीके से हमने डिस्टेंस को बताया है। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, हमारा कार्टेशियन सिस्टम एक डेवलप कर दिया, जिससे हम क्या है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, अभी यदि आपको ऐसा कहा जाएगा, ये तो पॉइंट को हमने समझा, कोऑर्डिनेट को हमने समझ लिया, कार्टेशियन प्लेन को समझा है अभी हमने। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, देखिए एक आपका ये फॉर्म हो रहा है। यदि ओ एक्स से आप यदि एंटी क्लॉकवाइज मूव होंगे स्टूडेंट, तो आपको क्या मिलता है, ये देखिए एक्स ओ वाई आपका क्या होगा, ये कहलाता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे स्टूडेंट। ये कहलाता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन जैसे ही आप इस तरफ मूव करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। नौ जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। किससे बना है, एक्स डैश ओ वाई से बना है। थर्ड वाला क्वाड्रेंट किससे बनेगा, हमारा एक्स डैश ओ और वाई डैश से बनेगा। ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ एक्स ओ और वाई डैश से जो मिलके बनता है वो होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे साइन की भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है हमारा किससे मिलके बन रहा है, तो ये देखिए ये पॉजिटिव से मिलके बन रहा है, तो फर्स्ट वाला साइन हमारा पॉजिटिव आएगा। दूसरा ये वाला हमारा किससे मिलके बन रहा है, ये भी हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है। डेट मीन्स कि प्लस कॉमा प्लस यहाँ पे हमारे साइन हो जाएंगे। नाउ कम टू सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स वाला क्या हो रहा है, नेगेटिव नंबर से, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और वाई हमारा पॉजिटिव एक्सिस है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट रहेंगे हमारे -1 माइनस कॉमा प्लस रहेंगे। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में देखते हैं तो ये हमारा नेगेटिव एक्सिस हुआ, एक्स हमारा नेगेटिव एक्सिस है और वाई हमारा क्या है, नेगेटिव एक्सिस है। यहाँ पे हमारे दोनों ही साइन कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। नाउ कम टू लास्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस कैसा है, हमारा पॉजिटिव दिख रहा है और वाई एक्सिस कैसा दिख रहा है, हमारा नेगेटिव दिख रहा है। तो ये हमने समझ लिया है कि अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग जो साइन होते हैं उसको भी हमने यहाँ पे समझ लिया। अब देखो ये वाला प्लेन को, ये वाला क्वाड्रेंट क्या है हमारा, एक्स ओ वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे साइन प्लस प्लस होंगे। उसके बाद में सेकंड क्वाड्रेंट एक्स डैश ओ वाई, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। यहाँ पे साइन कैसे रहेंगे, इट इज़ फॉर्म्ड बाय नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। नाउ x dash o y dash, it is formed by negative x axis and
negative y dash axis. That's why the coordinate, that's why the sign is minus and minus. यहाँ पे आप देखोगे तो कैसे फॉर्म हो रहा है, x डैश o y डैश. x हमारा पॉजिटिव है और y डैश हमारा क्या है, नेगेटिव है. यहाँ पे साइन हमारा एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा. तो स्टूडेंट ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसे हम पूरा बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन. तो अब इसके और आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग. देखिए, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो कोऑर्डिनेट है, आप कोऑर्डिनेट किसे कहेंगे, है ना. आप कोऑर्डिनेट एक प्रकार का हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है, इसे एक ऑर्डर में ही लिखा जाता है, आप ध्यान में रखना है. ठीक है, यदि हमने ऐसा लिख दिया है 2,3, डेट मीन्स कि ये वाला हमारा हमेशा x कोऑर्डिनेट होगा और ये हमारा क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा. और x कोऑर्डिनेट इज़ आल्सो नोन एज, x कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं. और y कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं. अब देखिए, आपको कोई सा भी पॉइंट दे दिया जाए प्लॉट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, इजीली उससे आप प्लॉट कर लोगे. कैसे, देखिए मैंने आपको एक पॉइंट देता हूँ, आपको सबसे पहले समझना है. क्या समझना है, जैसे मैंने आपको दिया है 2,3 पॉइंट दे दिया है. अब आप देखो समझ जाओगे, ये हमारा, इसे आप ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया. देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. आपको ये बात समझ में आ गई कि दोनों जब पॉजिटिव रहते हैं तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके लाई करते हैं. तो आप क्या करोगे, इस तरीके से बनाओगे. ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया आपने. यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओरिजिन को बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे आप 1, 2 और 3. ठीक है, उसके बाद में ये हमारा पॉजिटिव एक्सिस 1, 2 और 3 हो गया, ये हमने बना लिया. अब देखिए 2,3, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, ये रहा हमारा 2. ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है हमारा 3, तो ये रहा हमारा वाई कोऑर्डिनेट हमारा 3 यहाँ पे आया. अब आप क्या करोगे, इसे इस तरीके से ज्वाइन कर दो. ये हमने यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है. ये हमें एक पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को हमने P से डिनोट कर दिया है 2,3. अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारी x एक्सिस से, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये x डैश बना दिया, यहाँ पे हमने y बना दिया और ये हो गया हमारा y डैश एक्सिस. स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पॉइंट को प्लॉट कर लिया. अब आपसे कोई ये कहे कि सर आप कोई सा नेगेटिव नंबर भी ले लो, तो हम क्या करते हैं, हमने नंबर लिया है -2, -1, ये हमने नंबर ले लिया है. अब देखिए -2 और -1, तो ये वाला तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. तो देखते हैं, यहाँ पे भी हमको बनाना पड़ेगा. तो ये हो गया हमारा -1, -2 एंड -3. हियर -1, -2, -3. आपको क्या दिया है, पॉइंट है -2 एंड -1. देखिए -2 है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया है, x कोऑर्डिनेट हुआ और ये वाला हमारा क्या है, y कोऑर्डिनेट हुआ. x मीन्स ये रहा हमारा 2, यहाँ हमने बना दिया, और y कितना है हमारा -1, तो यहाँ पे हमारा -1 आएगा. इसको इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं. तो ये क्या मिल गया हमको, ये वाला पॉइंट मिल गया. इस पॉइंट को हमने Q कह दिया है और ये क्या होगा हमारा -2, -1. तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन सिस्टम में हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं. तो ये बेसिकली पूरा हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट था, आपको क्लियर हो गया होगा. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे. थैंक यू.